राम जी। नमस्कार साथियों, जय बाबा खेड़ा देवता की, जय दादी सती माता की। साथियों, आज मैं सुबह से अपने पैतृक गांव बादलपुर में आया हुआ हूं और आज मेरे गांव में और मेरे ग्रामवासियों ने जो मेरी बातों को सुना और उसको सुनने के बाद मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे चाचा आदरणीय वीर सिंह नागर जी, नेताजी के द्वारा गांव की चौपाल पर एक पंचायत का आयोजन किया गया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने चाचा वीर सिंह नागर जी को, अपने बाबा जगदीश नंबरदार जी को और इस बादलपुर की गांव की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, विषय आपको पहले से ही पता है, आपको जानकारी है कि भाजपा के विधायक आदरणीय नंदकिशोर गुर्जर जी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से एक बयान जारी किया गया, जिसमें आने वाली 7 तारीख को उन्होंने ग्राम बादलपुर में एक पंचायत आयोजन करने का फैसला सुनाया। साथियों, मेरा गांव बादलपुर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का भी पैतृक गांव है। मेरा गांव हमेशा सच्चाई, एकता और किसानों के लिए जाना जाता है। मेरा गांव कभी भी किसी भी चीज के लिए, गलत के लिए साथ खड़ा नहीं होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे देश के अंदर एक किसानों के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है कि जो काले कानून, 3 काले कानून संसद में पास हुए हैं, उनके विरोध में किसान लगातार धरना दे रहे हैं। साथियों, मेरा जिला गौतम बुद्ध नगर और मेरे जिले के समस्त गांव, हमारे गांव बहुत ही सीधे और स्वभाव और सरल स्वभाव के व्यक्तियों से भरा हुआ गांव है। इतना सज्जन गांव है कि मेरे गांव ने और मेरे आसपास के गांवों ने भी हमेशा, चाहे वो किसी भी समाज की बात हो, चाहे वो गुर्जर समाज की बात हो, चाहे वो किसी और धर्म की बात हो, हर चीज को लेकर 36 बिरादरियों को साथ लेकर, सभी धर्मों को साथ लेकर मेरा गांव चला है। मैं आदरणीय विधायक जी इस लाइव के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, कि आप मेरे गांव और मेरे जनपद के लोगों को गुमराह करने का काम ना करें। आप मेरे गांव की जो एक साफ छवि है, उस साफ छवि को पूरे देश और विदेश में बदनाम करने का आप काम ना करें। मेरा गांव हमेशा किसानों के साथ रहा है। मेरे गांव ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है। मेरा गांव हमेशा किसानों के बात कहने के लिए जाना जाता है। मेरे गांव में हर पार्टी, हर दल का व्यक्ति रहता है और हम सभी का सम्मान करते हैं। पर विधायक जी, मैं आपको याद भी दिलाना चाहता हूं कि मेरा गांव गुर्जर बहुल्य गांव होने के नाते जब आप प्रथम बार विधायक बने थे, तो आपके प्रथम बार विधायक बनने के बाद प्रथम बार आप बादलपुर गांव में आपका आगमन हुआ था और आपका एक जोरदार स्वागत हमारे गुर्जर समुदाय के सभी लोगों ने आपका किया था। वो हमारे गुर्जर समाज के लिए बड़े ही हर्ष की बात थी कि आप गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं और आप गुर्जर समाज के विधायक बने हैं, तो इसलिए आपका मेरे गांव के अंदर स्वागत हुआ था। पर विधायक जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि जब आपका स्वागत हमारे गांव में हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका हमारे गांव में स्वागत होने के बाद अगर आप कोई गलत कार्य करेंगे, आपकी गलत मानसिकता होगी, तो आपका स्वागत या आपके कहने पर हमारा गांव छल कपट या गलत का साथ देगा। विधायक जी,
और मैं इस देश की जनता से और इस प्रदेश की जनता से जानना चाहता हूं, आप लोनी के विधायक हैं, लोनी भी गुजर बाहुल्य गांव क्षेत्र है, तो आपने जो ये पंचायत बादलपुर में करने का जो आपने निर्णय लिया है, मैं उसमें आपकी मंशा को जानना चाहता हूं कि इसमें आपकी क्या मंशा है। आप क्या हमारे क्षेत्र का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या आप हमारे गांव का माहौल खराब करना चाहते हैं? क्या आप यहां पर कुछ जातीय दंगा कराना चाहते हैं? हमारा गांव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी की एक यूनिटी में कर एक अलग मिसाल पेश करने वाला गांव है। हमारे गांव ने हमेशा एक अच्छाई की लड़ाई लड़ी है। आज मैं धन्यवाद करता हूं बाबा जगदीश नंबरदार जी को, अपने चाचा चौधरी वीर सिंह नेताजी को, जिन्होंने गांव के अंदर एक पंचायत कराने का फैसला किया और उस पंचायत में मुझे भी अपनी बात रखने का एक मौका मिला और मैंने चाचा वीर सिंह नागर जी से भी कहा और उन्होंने उसी अनुरोध पर पूरे गांव को समझाया। बात हुई तो गांव ने एक फैसला लिया कि बाहरी व्यक्ति कोई भी जो इस हमारे गांव का और हमारे जिले का नाम बदनाम खराब करने का काम करेगा, उसको यहां पर गांव के अंदर पंचायत नहीं करने दी जाएगी। साथियों, कल हम गौतम बुद्ध नगर डीएम, थाना बादलपुर के एसएचओ और इन सब को लिखित में एक शिकायत देंगे और हम कहेंगे कि हमारे गांव का और हमारे जिले का माहौल खराब करने का प्रयास भाजपा विधायक लोनी नंदकिशोर के द्वारा किया जा रहा है। मैं विधायक जी आपसे अनुरोध करूंगा कि गाजियाबाद के अंदर भी हमारे 30-40 गांव हैं गुर्जर समाज के। आप लोनी के गनौली गांव से आप बिलोंग करते हैं, जो कि हमारी नंदसार भी है, जो कि हमारे मामाओं का गांव है। आप ये 10 लाख की पंचायत आप गांव गनौली में करें, आप गांव जावली में करें, आप गांव निठोरा में करें या आप अन्य गांवों में करें, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज आपका, जिस मैसेज के लिए आप करना चाह रहे हैं, जो आप किसान विरोधी कानूनों के बारे के पक्ष में जो आप काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपकी बात को शायद वहां के लोग सुन पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है साथियों, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचाने का काम करें और इस लाइव को अगर विधायक लोनी नंदकिशोर भी सुन रहे हो तो विधायक जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप 7 तारीख से पहले इस अपनी जो ये पंचायत आपने जो गौतम बुद्ध नगर में की है, उस पंचायत को खारिज करने का काम करें। अन्यथा मजबूरन बस हमें भी एक गांव बादलपुर में 7 तारीख को महापंचायत करने का हमें काम करना पड़ेगा और जिसमें लाखों की संख्या में हम लोग भी यहां पर इकट्ठा करने का काम करेंगे और हम किसानों के हित में और किसानों के पक्ष में बहन जी को अपना नेता मानते हुए, अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानते हुए और गुर्जर समाज के अन्य नेताओं को अपना नेता मानते हुए हमें भी अपनी बात रखने का वहां पर कहीं ना कहीं हमें भी काम करना पड़ेगा। साथियों, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और आज गांव में आदरणीय श्री उमेश नागर प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के निवास स्थान पर यहां पर बैठकर युवाओं का एकजुट, क्योंकि गांव में सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हमारे साथ और भी नौजवान अभी हमने गांव जाकर और अब रात को हम लगभग यहाँ 8 बजे प्रत्येक घर में जाने का काम करेंगे और अपनी बात रखने का काम करेंगे। इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जिंदाबाद, गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर समाज जिंदाबाद। जय दादी सती मैया की, जय खेड़ा देवत बाबा की, जय बाबा मोहन राम की, जय हो। गुर्जर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।